ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं लाइट माइट संपन्न आत्मा हूँ। बाबा मनसा सेवा की ट्रेनिंग दे रहे हैं आज कि अगर हमने मन के द्वारा सेवा करनी है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी चाहिए, ताकि हम ठीक रिजल्ट पा सके। हर एक बाबा का बच्चा मनसा सेवा करने चाहता है। बहुत जगह हम महसूस करते हैं कि हमारी वाचा सेवा से रिजल्ट नहीं आते हैं। कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी अटक जाती हैं, तो हम सबको ज़रूरत पड़ती है मनसा से उनका हल करें। व्यक्तियों की भी सेवा मनसा से करें। विश्व से भी हमें प्यार है, हमारा परिवार है। दिल करता है सबका भला हो जाए, सब सुखी हो जाएं। सोचते भी हैं हम, हाँ भला हो सबका, सुखी हो। और वो किस विधि सोचना है, वो विधि यथार्थ होगी तो पूरा रिजल्ट आएगा। नहीं तो जितना जोर लगाते हैं रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है। तो आज उसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया है लाइट हाउस का। लाइट हाउस समुद्र के अंदर एक ऐसी इमारत होती है जहाँ से इस तरह की लाइट्स चारों ओर फैलती है कि दूर दूर तक भी शिप्स को रास्ता दिखाया जाए। तो बाबा ने आज समझाया, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी, खुद तो एक स्थान पर है ना, लेकिन दूर दूर तक सेवा करता है, तभी तो उसका नाम ही रखा है लाइट हाउस। तो दूर दूर तक सेवा करता है। ऐसे आप बाबा के बच्चे भी एक स्थान पर होते हुए अनेकों की सेवा का कारण बन सकते हैं। दूर दूर आत्माएं सारे विश्व में हैं। आप चाहे सब जगह ना जाओ, एक स्थान पर होते हुए भी आप उनको संदेश दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो। सिर्फ उसके लिए बाबा ने कहा है लाइट माइट से संपन्न बनो। और क्या करो, स्थिति हो लाइट और माइट दोनों। लाइट माना हल्के, अपना कोई बोझ नहीं, और प्रकाश स्वरूप की स्थिति और स्मृति में आत्मा प्रकाश की हूँ, देह प्रकाश की है और प्रकाश की दुनिया में हूँ, और बाबा की सब शक्तियाँ अपने में समा रही हूँ। ये लाइट और माइट से संपन्न स्थिति हो। अगर दूर दूर तक आपने सेवा करनी है एक स्थान पर बैठे हुए, और मनसा कैसी हो, मनसा व्यर्थ संकल्पों से सर्वथा मुक्त हो। एक भी व्यर्थ संकल्प अपने मन में अलाउ न किया हुआ हो। मन मनाभव की स्थिति का सहज स्वरूप हो, यानी बाबा के प्यार में मगन होना, उसमें मेहनत न लगे। सहज स्वरूप, मैं बाबा की, बाबा मेरा, और सारी लिस्ट है।
कि अगर आपने एक स्थान से दूर दूर तक सेवा करनी है तो अगली लिस्ट आ रही है। फिर मनसा में क्या हो? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। ये सब होगा तब लाइट माइट से संपन्न होकर सेवा कर सकेंगे। इसी को मनसा सेवा कहते। तो अब हमें इस बात पर भी चिंतन करना है कि शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना में क्या अंतर है। शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन हो, सब कुछ डीप होता जाता है। शुभ भावना के तो हम ग्रीटिंग कार्ड भी दे दिया करते हैं। हम कहते रहते एक दूसरे को कि आपके लिए हमारी तो बड़ी शुभ भावना, आप सफल हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये तो एटिकेट वाइज भी कह देते हैं, चलो ऊपर से सोचते भी होंगे, लेकिन कामना उससे डीप होती है। हमारी जो शुभ भावना है वो मेरी कामना बन जाए, डीप डिज़ायर, हृदय की गहराई से इच्छा उत्पन्न हो जाए, अटक जाए बात कि भला हो जाए इनका, बिना किसी विकार के, मोह के, कोई ब्लड रिलेशन के, कोई स्वार्थ के बिना एक शुद्ध कामना, श्रेष्ठ कामना बोली बाबा ने कि ये आत्मा दुख और पाप से मुक्त हो जाए। ये जो श्रेष्ठ कामना है ना, ये शुभ भावना से भी डीप होती है, और जितनी डीप होती है उतना दूर तक जाकर असर करती है। फिर कहा श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति तो सब कॉन्शियस माइंड है, यानी सपनों में भी वृत्ति श्रेष्ठ रहे। सपनों में भी ये भावना, कामना, इच्छा बनी रहे कि इन सब का उद्धार हो जाए और मैं उसका कारण बनूं, मैं इनके लिए कुछ करूं 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 करूं। जैसे गांधी जी को धुन लग गई थी देश आज़ाद कराना, धुन लग जाए इन आत्माओं को विकारों से मुक्त कराना। ये है फिर वृत्ति, और फिर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस, लॉन्ग टाइम से भावना शुभ रही हो, कामना श्रेष्ठ रही हो, वृत्ति बिल्कुल श्रेष्ठ बन चुकी हो, तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होता है। जैसे अगरबत्ती जल गई एक बार, खुशबू फैलेगी, तो ये जो खुशबू फैल रही है ये वाइब्रेशन है। बिना जलाए मैं कहूँ बार तक अगरबत्ती की खुशबू चली जा चली जा चली जा, थोड़ी जाने वाली। जल गई तो कहो न कहो जाएगी। तो वृत्ति तक जब आत्मा तैयार हो जाती है, वृत्तियाँ श्रेष्ठ हो गई, तो वाइब्रेशन, करंट दूर तक फैलेगा ही फैलेगा। तो ये है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा के लिए हम सब अपने को तैयार करें। आने वाले समय में ये अति 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 आवश्यक हो जाएगी। अगर हमारी मनसा विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए तैयार नहीं है तो फिर दूसरा काम हो जाएगा। विश्व की आत्माओं की मनसा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो किधर से किधर को होता है, शक्तिशाली से कमज़ोर की तरफ होता है ना। फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। अगर मैं शक्तिशाली हूँ तो दूसरों को ऊर्जा दे दूँगी, कमज़ोर हूँ तो दूसरों की ऊर्जा ले लूँगी। फिर दूसरों के पास कौन सी ऊर्जा है? वो तो विकारों की है, दुखों की है,
कमज़ोरियों की है, पापों की है, तो दुनिया के दुखों का प्रभाव आ जाएगा। चिल्ला लोग रहे हैं, दुखी लोग हैं, पाप वो कर रहे हैं, हमने नहीं किया है, पर वायुमंडल है ना, तो उस वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए ये हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, चल जाता है, ये ना किया तो चलेगा। वाचा सेवा फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कोई बच्चे ने ना की, बाबा उसको फेल नहीं करने वाला है। चलो स्थूल किया है, चलो बाबा को प्यार से याद किया है, पर मनसा भी नहीं की तो फेल अवश्य हो जाएंगे। क्यों? मनसा ही तो हमारा मन मनाभव है, मनसा ही तो हमारी संपूर्णता की और की बाजी है। ये मनसा सेवा के लिए आत्मा परफेक्शन से तैयार होती है, तो निर्विकारी और संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त होती है। उसके बिना पास विद ऑनर नहीं हो सकते। इसलिए आज पूरा दिन हम अपनी मनसा की क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे कि बाबा के कहे अनुसार कितनी क्वालिफिकेशन आ गई है, कितनी लानी बाकी है। चेक करना है, चेक करके उसकी इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाना है। कैसी मनसा चाहिए? व्यर्थ से मुक्त, मन मनाभव का सहज स्वरूप। मन मनाभव यानी देह भूल, आत्मा समझ, एक बाप को याद कर उसका सहज स्वरूप हो जाए। और शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, जहाँ मैं बैठ जाऊँ वायुमंडल सात्विक हो जाए, वायुमंडल पॉजिटिव हो जाए, दूसरों की अशुद्ध भावनाएं बदलने लग जाएं, तब कहेंगे ना मेरी मनसा काम कर रही है। वाणी प्रयोग भले नहीं की, चुप बैठे हैं बस, पर भला सोचना जानते हैं, सोल टू सोल कम्युनिकेशन करना जानते हैं कि मैं आत्मा समझ, आत्मा भाई को देख करके उस आत्मा को निर्विकार शुद्ध रूप से देखती हूँ, तो मेरा करंट जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना भी देखूं मैं भी शुद्ध आत्मा, ये भी शुद्ध आत्मा, बहुत सुख स्वरूप है, शिव बाबा का बच्चा है। भले इसके अंदर कोई दुख बैठा हो, पर मेरी वृत्ति से फर्क पड़े। जैसे बाबा के घर आते हैं, वायुमंडल होता है, फर्क पड़ता है। तो मैं जहाँ जाऊँ, हर एक सोचे मेरे चारों तरफ एक वायुमंडल का कमरा हो, जिसमें शुद्ध वाइब्रेशन काम कर रहा हो, वो सब तक पहुँचे। तो लाइट से संपन्न रहना, माइट से संपन्न रहना, लाइट रूप में, आत्मिक रूप में फरिश्ता स्थिति में स्थित रहें, बाबा की शक्तियों के घेरे में रहें, तो लाइट भी और माइट भी दूर तक हमारी काम करती रहे। कितना प्यारा वरदान मिला आज। तो आज अपने को बार बार हम स्वमान देते रहेंगे कि मैं हूँ लाइट माइट से संपन्न आत्मा। एक्सेप्ट करा देंगे, फील करते रहेंगे यहाँ लाइट है, माइट निकल रही है, शरीर लाइट का बनता जा रहा है बार बार, और रोम रोम से करंट निकल निकल कर चारों ओर फैलता जा रहा है। जो भी सामने आ जाए, हर एक के लिए फील करेंगे मेरी आँखों से लाइट की किरण निकली, उस तक पहुँची और उसको सुख मिला, शांति मिली। बार बार ये प्रैक्टिस करनी है।
रिवाजी तरीके से एक दूसरे को देखना, मिलना, व्यवहार करना बंद। रिवाजी मतलब दुनियादारी वाला, चाचा मामा, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, काला मोटा, शरीरों को देखते रहते ना, मेल फीमेल, नहीं। मैं भी लाइट, तू भी लाइट। ये अभ्यास डालेंगे तो लाइट दूर तक फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। खुद लाइट के घेरे में रहना, सामने वाले को लाइट देखते हुए उसका शुद्ध रूप देखते रहने से भी उसका प्रभाव पहुंचेगा। ज़्यादा उस बात में भी नहीं जाने की ज़रूरत। अवगुण ना देखूं, गुण देखूं, बुरा ना समझूं, अच्छा समझूं, सब बातों का सहारा है आत्मा देखूं, शुद्ध आत्मा देखूं, बाबा का बच्चा देखूं। बहुत अच्छा है, शुद्ध आत्मा, बाबा का बच्चा, इसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है।